की तो बनने में देर भी नहीं लगेगी महाराज। और मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। तरनी कहते नाव को, तरनी मुनि घरनी, इस नाव की मुनि घरने की तरह, मुनि की पत्नी की तरह अगर ये नाव लकड़ी की मेरी अगर स्त्री बन गई महाराज तो क्या होगा? जैसे वो शिला उगी ने, शिला मिट्टी में नारी बनी, वैसे ही मेरी ये लकड़ी की नाव भी उग जाएगी, गायब हो जाएगी और उसकी जगह क्या बन जाएगी? स्त्री। वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? पत्थर था और पत्थर की नारी हो गई तो पत्थर को कमाई तो नहीं दे रहा था। मेरी तो लकड़ी की नाव है, रोज कमाई करता हूं मैं इससे, तो मेरे तो डबल नुकसान हो जाएगा। क्या कि मैं जिससे कमाता हूं वो मेरी नाव गायब हो जाएगी और क्या बन जाएगी? स्त्री। एक तो पहले और एक और है जैसी, और जिसका पेट में पहले वाले का पेट जिस नाव से भरता था वो भी गायब हो जाएगी, तो डबल नुकसान है मेरा। तो कमाने वाली चल जाएगी, खाने वाली दो हो जाएगी। आप तो जानते हो ठाकुर जी, एक का ही पेट भरना कितना भारी पड़ता है। नक सिक, नक कहते हैं नाखून, सिक कहते हैं चोटी की आखिरी अणी, पैर के नाखून शुरू श्रृंगार, जो चोटी की आखिरी अणी पर जा डटे। और आपने सख्त मान टक्का रुपए दे दो, दिन भर के महीने अगर पूरा न जाओ तो फिर कब हो गई? आखिरी बटवा में 20 बार आ गए ना, जितने में पार बचो तो 20 कैसे देख रहा हो? जितना चाहे उतना भगवान ने ऐसा बनाया स्त्री को कि नाखून से लेके चोटी तक जो श्रृंगार होता है, कितना भी धन दे दो आप, उमें पुरो जाओ भाई ने कताएं देख लीजिए, कोई परीक्षा कर लीजिए, लेकिन छूट दे दीजिए एक बार पूरी कता छूट से, अगर न 2 बजे बटुओं का ले जाओगे। बस यही है कि आप सोच रहे हो एक का पेट भरने में ही एक नाव से काम चलाता था, वो नाव भी चली जाएगी, खाने वाली 2 हो जाएगी महाराज। ऐसे घाटे का सौदा मैं नहीं करूंगा जी। तो भैया भी क्या होगा कि क्या होगा? आप देख लो खुद ही। यही प्रतिपाल सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारू। इसी से मैं सारा परिवार पालता हूँ भगवान, और मेरे को कोई दूसरा काम आता नहीं है। आप ये सोचो नाव उड़ जाए तो दूसरा धंधो लगा दूंगा, दूसरा धंधो बनाओ उड़ कर को अधिक धंधो सिखाओ गुरु में, जो सीखो चाहो जीने। एक बार की बात, एक घर में लड़का काम दाम कुछ करे नहीं, घर वाले दुखी हो गए उससे, पिताजी उसको कहीं भी ले जाकर लगाए, 2-3 दिन तो सेठ लोग रहा कर पातो वापस भेज दे उन्हें। बड़ा दुखी हो गया वो, और दुखी होकर के वो पूछ गए दयालु सेठ के पास, सेठ जी हमने चर्चा सुनी है कि आप बड़े दयालु हैं, सबका भला करते हो, तो एक काम मेरा भी कर दो कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे को कोई रखता ही नहीं है, 2-4 दिन में निकाल देते। तो बता क्या बात है, मैं रख लूंगा तेरे को। कहता आप रख लीजिए। तो कोई बताओ बोल क्या समस्या, क्या समस्या कौन मारी? मारे 2 समस्या से मारे। तो बता कि पहली समस्या तो यह है कि मेरे को कोई काम करना नहीं आता है जी। सेठ जी बोले कोई बात को नहीं बेटा, साथी साथी बताओ तू, तेरे कोई काम ना आवे तो मत सिखाऊंगा काम, तू करा अपना काम, कोई दिक्कत को नहीं।
ये समस्या को उपाय तुम्हारे कंच है। अब दूसरी समस्या यह है कि मैं कोई काम कर वो चाहूं कौन क्या भाई, अब कोई उपाय कौन मार गंदी तो भाया ध्यान बैठ तो है ना, ध्यान ही बैठ तो अब मार भी कोई उपाय कौन है। काम तो घना हनुमान जी जैसा काम लगा तो थोड़ी जी, लेकिन करवा की इच्छा तो हो लोगों के मन में। आप घर में रहते हो, कुछ न कुछ काम घर में सब लोगों को, परिवार वालों को ऐसा काम सौंपो जो सारे घर वाले कर रहे, चाहे 10 रुपए रोज की 20 रुपए रोज की आमदनी हो, लेकिन सारे घर वाले उस काम को मिल करके कर ले, सभी वो काम में सीखे रहा सब कर ले। ऐसा काम सबके घर में होना चाहिए। जैसे ये दुपट्टा ठाकुर जी का बड़े सी किलो कपड़ों ले और दोनों चारों कोर पर बड़े नाक को काट और बड़े सुंदर गोटो लगा दे, बीच में 2-4 मोती फूल को मिले बाजार में रेडीमेड, उनके बड़े चपका दे और नीचे अस्त्र लगा दे और यान करता 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 का 100-200 दुपट्टा तैयार कर दे। अब कोई भी कथा बात तो माल में गया दुपट्टा लेन जी को दुपट्टा लिए जो 100 बड़े चाहे चलो काम सारा कैसे सीख जाओ। चलो अगर मान लो ठाकुर जी की पोशाक, आप स्वयं भी कोई भी आदमी 10-20 दिन सीख और बड़े बैठे बैठे ठाकुर जी के बड़े बड़े पोशाक बनाओ। सारा का पोशाक कोई नहीं, एक काम है तो तारो काम फूल लगावा बोलते तो वो फूल लगावा मायने जाओ, एक दिन सिलाई में मायने जाओ, फटाफट सिल दे, एक गोटो लगावा में जाओ और एक जो कोई भी छोटा मोटा हीरा मोती पन्ना जड़बा में जाओ। बड़े बड़े सामान रेडीमेड तैयार मिले जा आजकल, लाया बढ़िया पोशाक बना रंग रंगीली बढ़िया ढंग की और खुद का ठाकुर जी ने भी पहरा है और आराम से जो भी लड्डू गोपाल के झुक पड़े उन्हें आराम से पोशाक देंगे। अरे अपन जो है स्त्री श्रृंगार की दुकान तो खोलते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान तो खोलते हैं, लेकिन कान्हा श्रृंगार की दुकान नहीं खोल सकते क्या? घर के बाहर जो कान्हा श्रृंगार केंद्र और बड़े बड़े पोशाक बना, एक बगजा होती है 9 बगजा होती है कहीं पे विदेशी बैठे बैठे आपका काम तो करेगा। और नहीं तो कोई नहीं तो खुद के कान्हा के लिए तो आप बड़े प्रेम और प्यार से सुंदर पोशाक बना ही सकते हैं। ये तो एक दो उदाहरण दिए हैं, बाकी ऐसे कई काम हैं जो घर में हम सबको मिलजुल करके सबको करने की आदत होनी चाहिए। कुछ न कुछ आपको करना चाहिए, जो कुछ न कुछ करना चाहेगा उसके पास सब कुछ हो जाएगा, और जो कुछ नहीं करना चाहेगा उसके पास सब कुछ नहीं होगा। कुछ कुछ होगा, सब कुछ नहीं होगा। ये कहता है मैं काम कर वो चाहूँ ही कौन है, तो काहे न चाहो यार जाता हूँ, काहे न चाहो तो फिर जैसे बहरा वैसे है, कोई उपाय नहीं है फिर तो। इसी तरह से महाराज केवट जो है न वो कह रहा महाराज मेरी नाव उड़ जाएगी, खाने वाली धो जाएगी, दूसरा धंधा मेरे को आता नहीं है, अब आप बताओ क्या करूं मैं महाराज। तो फिर एक ही उपाय है क्या, अगर आप मेरा काम सिद्ध करना चाहते हो तो सुन लो आप, जो प्रभु पारे अवसीदाच है मोई पद पदुम पखार में कहूं। अगर आप नदी को पार उतरना चाहते हो तो फिर मेरे को कहो थे क्यों मन काई चरण कमला ने दो थे खुद कहो मन दो भाई। इससे क्या होगा कि आपके चरणों की जो रज है जो जादू भरी है राम ये हट जाएगी, मेरी नाव जो है न उड़ेगी नहीं, मैं आपको पार उतार दूंगा जी, आपका भी काम हो जाएगा और मेरे को भी धंधा मिल जाएगा महाराज। सुबह सुबह का ग्राहक तो सबसे पहले ये है जो आप पाता जाओ जी भी चौका बोले सुनो बोटा है जैसे महाराज, ठीक है भगवान समझ गए ये तो केवट है, बहुत बढ़िया वचन बोल रहा है कि सुन केवट के बेना प्रेम
प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। सुनी केवट के बैल, केवट का वचन सुने। कैसे वचन थे? प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लिपटे हुए थे तो अटपटे। धन दुपाओ और ऐसा करो और मारी ना उड़ जावे, ताने ख्याल बठानो और, लेकिन प्रेम भरे थे महाराज। एक तो कोई लड़े लेकिन प्रेम सुन रहे, चाहे वचन ज्ञान का ये, लेकिन लड़वा के मायने प्रेम आने तो उनको सुन तो बोल तो भी चाल से कहे यार प्रेम से बोल के कोई बात को नहीं, कहे प्रेम की गालियां की नारे बराबर से। तो प्रेम भरे वचन थे महाराज, बोले तो अटपटे दो, लेकिन ये अटपटे वचन भी जो केवट के थे न, इनको सुन करके और क्या हुआ? बिहसे करुणाएं, राम जी हंसे, चितई जानकी लखन तन। सीता जी को, लक्ष्मण जी को देख करके राम जी हंसे। क्यों भाई? केवट के अटपटे वचन सुन करके सीता जी राम जी की ओर झांके, सीता जी लक्ष्मण जी की ओर झांके, राम जी हंसने लगे। क्यों हंसे? कारण है महाराज। पूर्व जन्म में ये राम जी तो विष्णु भगवान थे, सीता जी लक्ष्मी जी थी, और ये केवट जो है ना कछुआ था। क्षीर सागर में रहते थे वहां विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, और ये केवट कच्छप था वहां। तो ये कच्छप बना केवट क्या करता? शेषनाग तो बने हुए थे लक्ष्मण जी, और सीता जी लक्ष्मी जी थी, राम जी विष्णु थे ही सही, और ये केवट बना कच्छप पे जड़ में घूम रहा था चारों तरफ। अभी वो कच्छप काहे करे भाई? राम जी का चरण पकड़ ले, अपन मौको दे दे। अब लक्ष्मी जी चरण दबावे, केवट बने लो कच्छप जो है जार चरणा में पकड़वा की कोशिश करे लक्ष्मी जी। आपका बेंद्र गुणा बदे राजस्थानी है ना, अपन तो यही की पूरा आप जानते हो भाई। मालपुरा की भूमि के, मालपुरा में पैदा हुए, मालपुरा के लोग, मालपुरा की भगत है, इसलिए अपनी भाषा में कर लेते बीच में ये बात थोड़ी थोड़ी। बाकी वो अयोध्या में जा रहे हैं तो नहीं बोला अब रामेश्वर में जा रहे हैं तो नहीं बोल से। कहने का अर्थ है कि जैसा देश वैसा देश, और माउसी कट्टी रूप को डरो हर, लेकिन माई तो माई ही चीज। माई कसी हो, माई तो माई है, माउसी कसी हो, माउसी रही माई नहीं सकती। इसलिए यह कहा गया है महाराज कि उनके वचनों को सुन करके राम जी जो है ना, लक्ष्मण जी सीता जी का निधान कारण बताया कि पूर्व जन्म में राम जी तो विष्णु जी थे, और सीता जी लक्ष्मी जी थी, और लक्ष्मण जी शेषावतार थे, और यही केवट जो है ना वो कच्छप था महाराज।